हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मैथ पॉइंट चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो हमने किया था प्रश्नावली 7.1 के सभी सवाल, है ना। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 के सवाल, है ना, यानी कक्षा 10 की विषय गणित से प्रश्नावली 7.2 के सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो है पहला सवाल अपने क्या बोल रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहला सवाल अपने क्या बोल रहा है। पहला सवाल हमें बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। ये अपने को जो है ज्ञात करना है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहले अपना जो आंसर है वो अपन लिख लेते हैं भाई, आंसर नंबर 1, है ना। तो आंसर नंबर 1 जो है वो अपन फाइंड करेंगे। तो देखो क्या होगा, आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। देखो क्या देगा अपने को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए, पहला बिंदु जो है वो मान लेते हैं ए, है ना। उसका निर्देशांक ये है, और इधर एक और जो है कोई बिंदु मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक दूसरा मान लेते हैं, है ना। तो ये अपने को दे रहेगा -1,7 और दूसरे वाले के क्या निर्देशांक दे रखे हैं, दूसरे वाले के निर्देशांक दे रखे हैं 4, -3 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भाई, और ये अनुपात जो है, यानी इसको अनुपात में विभाजित करने वाला जो अनुपात है वो हमें 2:3 में जो है विभाजित कर रहा है, ये, है ना। 2:3 में जो है विभाजित कर रहा है ये वो चीज़ है। ये बिंदु जो है वो 2:3 में, यानी M1:M2 जो है वो क्या है, 2:3 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने को यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, कोई P है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y, यानी ये हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो x का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, x बराबर ये बनेगा M1x2 प्लस M2 गुणा x1, है ना, और बटा में होगा M1 प्लस M2, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि M1 M2 हमें मालूम है अनुपात है ये, और यहाँ पर अब देखिए x जो है मुझे पता है कि ये जो P बिंदु है जो हमें ज्ञात करना है उसका x निर्देशांक है। अब यहाँ पर ये x1 और x2 और x1 जो है क्या है, ये देखिए, ये होगा x1, ये होगा y1, इसी तरह से ये होगा x2 और ये होगा y2। अब ये है अपने, तो इसके अनुसार अपन जब मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर M1 का मान कितना है भाई 2 गुणा x2 का मान कितना है भाई 4 है, प्लस M2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है भाई -1 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है देखिए M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3, है ना। अब इसके बाद जो आगे की वो 4 दूना 8, यहाँ पे प्लस माइनस और 3 एकम 3, है ना। और ये हो जाएगा 2 और 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 5। तो यानी कि अपना x जो है वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपना 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 8 - 3 5, और ये 5/5 जो कि आ जाएगा 1, है ना। तो यानी x का मान कितना है अपना 1। इसी तरह से y बराबर होगा M1y2 प्लस M2y1 बटावा M1 प्लस M2, है ना। अब यहाँ पर M1 जो है वो है 2 गुणा y2 जो है वो क्या होगा, y2 है अपना -3 प्लस अब इसके बाद ये M2 कितना है भाई 3 है, और y1 जो है y1 है कितना 7 है भाई। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3। इसी तरह से y बराबर जो है क्या हो जाएगा -2 × 3 = 6, और ये प्लस और 7 कितना होता है 21, है ना। 7 21, और इसके बाद रहते हैं 2 और 3 कितना हो गए 5। इसी तरह से 21 - 6 कितना होता है भाई 15 होता है ना। 15/5 जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 15, यानी कि y बराबर 3 आ गया, है ना। तो यानी कि अब इसके निर्देशांक जो हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक जो हैं वो क्या है भाई, P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे कितना है भाई 1,3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है, अब इसके बाद आता है अपना उत्तर नंबर 2, है ना। तो उत्तर नंबर 2 के लिए उत्तर सवाल नंबर जो 2 है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई। सवाल नंबर 2 देखिए आप, सवाल नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। समत्रिभाजित यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो इसको जो है ज्ञात करते हुए देखिए क्या होगा। यहाँ पर बिंदु हमें दे रखे हैं, मान लिया कि भाई पहला बिंदु जो है वो क्या है ए है भाई अपना। इसी तरह से यहाँ पर एक और बिंदु बना देते हैं बी। अब इसके निर्देशांक जो है प्रश्नानुसार अपन मान लेंगे भाई, प्रश्नानुसार क्या है भाई पहले के दे रखा है 4, -1, इसी के साथ दूसरा दे रखा है भाई -2, -3 दे रखा है, -2, -3 दे रखा है। अब इसके बाद जो है देखिए क्या होगा,
अपन एक काम करेंगे, ए को जब बी से मिला देंगे, ये लो भैया हमने मिला दिया ए को बी से। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसको क्या करूँ, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित क्या है यहाँ पर, यानी समत्रिभाजित का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है सम का मतलब समान यानी बराबर, त्रि का मतलब तीन, और भाजित का मतलब बांटना यानी बराबर तीन भागों में बांटना, यानी बराबर तीन भागों में कब बांट सकते हैं अपन, यानी कि एक बिंदु अपन ने यहाँ पे रख दिया तो ये दो भागों में बांट दिया। मान लीजिए बिंदु है अपना P, है ना, और यहाँ पर एक और बिंदु मान लेते हैं Q। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, और यहाँ से यहाँ तक तीन, यानी कि समत्रिभाजित यानी कि बराबर तीन भागों में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बराबर तीन भागों में जब बांट दिया तो यहाँ पर दो बिंदु के निर्देशांक मिल गए अपने को, यानी कि ये और ये। अब ये यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई, और इसके भी क्या होंगे, इसके भी अलग निर्देशांक होंगे एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, इनका अनुपात जो है वो क्या आएगा। अब यहाँ पर अनुपात जब अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितने भाग है टोटल, एक दो तीन है भाई, है ना, यानी एक दो तीन भाग है। अब देखिए तीन, यहाँ पर बात आई है तीन भाग जो है कितने हैं, तीन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये कितना भाग है, यहाँ पे ये जो बिंदु P की बात करते हैं तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए m1 अनुपात m2 होता है, तो m1 अनुपात m2 निकालेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा भाग कवर कर रहा है, एक भाग, है ना। अब इसके अलावा जो भाग बचे कितने बचे, एक और दो, यानी कि ये हो जाएगा एक अनुपात दो, ठीक है। ये m1 अनुपात m2 है इसके लिए, किसके लिए, P के लिए। इसी तरह से Q की बात करते हैं अपन, है ना, तो Q की बात जब हम करेंगे तो Q की बात करने के लिए अपन एक काम करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे Q यहाँ पे कितना, कहाँ पे है बिंदु, यहाँ पर है, तो देखिए कितने भाग कवर कर रहा है, एक और ये दो, यानी कि ये दो भाग कवर कर रहा है, और दो के बाद कितना भाग बच रहा है, एक भाग बच रहा है ना। तो ये हो जाएगा m1 और ये m2, कोई दिक्कत नहीं है, इनका अनुपात अलग अलग आ गए हैं तो इनको ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो बिंदु P के निर्देशांक ना, तो बिंदु P के निर्देशांक, है ना, बिंदु P के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक यानी हो जाएंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। अब इसके बाद जो है क्या होगा, आइए इसका मान जब अपन रख देते हैं तो ये हो जाएगा अपना x बराबर m1 का अनुपात इसके लिए अनुपात क्या है भाई, इसके लिए अनुपात जो है अपन साइड में लिख देते हैं, m1 अनुपात m2 जो है वो क्या होगा, एक अनुपात दो होता है ना। तो ये हो जाएगा अपना एक गुणा x2 जो है इसके लिए क्या होगा x, अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x1 और ये y1, इसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये y2, आई समझ में। अब यहाँ पर जो इसको निकालेंगे तो क्या होगा m1 x2 कितना है भाई, माइनस का दो, है ना, माइनस का दो प्लस m2 जो है वो कितना है, m2 होगा इसके लिए दो गुणा x1 का मान जो है वो क्या आएगा, x1 का मान हमें 4 दे रखा है भाई, ये लो भाई, और अपना m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2 होगा अपना एक प्लस का दो। अब यहाँ पर देखिए P के निर्देशांक निकाल अपन, ध्यान रखिए आप, P के निर्देशांक अपन निकाल रहे हैं ना, तो बिंदु P के निर्देशांक यानी x बराबर अपना हो जाएगा एक इंटू माइनस दो, यानी कि हो जाएगा माइनस का दो एकम दो, और ये प्लस से चार दूना आठ, बटावा में क्या आएगा, बटावा में आएगा जाएगा तीन। अब यहाँ पर देखिए आठ माइनस दो कितना होता है, छः, आठ माइनस दो हो जाएगा छः, और यहाँ पर हो जाएगा तीन, तो तीन दूना छः, यानी कि x बराबर जो है क्या आएगा, x बराबर दो। इसी प्रकार अब y जब अपन निकालेंगे तो y होता है अपना m1 y2 प्लस m2 और y1, है ना, और आगे आ जाएगा अपना m1 प्लस m2। और इसके बाद देखिए आगे जो है कैसे करेंगे अपन, आगे जो अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे क्या होगा, ये आगे बहुत ही इजी तरीके से हो गया। देखिए अब इसके बाद जो है क्या होगा, अपना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि अब देखिए इसका m1 जो है, m1 का मान कितना है, एक गुणा y2 का मान जो है अपन यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए माइनस का तीन है भाई, ये लो भाई माइनस का तीन रख दिया अपन ने, प्लस m2 जो है कितना है, दो गुणा ये x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान दे रखा है, सॉरी y1 का मान कितना है, माइनस का एक दे रखा है ना, बस अपना काम होने वाला। अब यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो ये जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि m1 कितना दे रखा भाई, एक प्लस का दो। अब इसके बाद देखिए y बराबर, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तीन एकम तीन, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और दो एकम दो, और बटाम कौन है भाई, तीन चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस दो और तीन कितना होगा, पाँच, पाँच किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के, और यहाँ पर आ जाएगा तीन, यानी कि तो बिंदु P के निर्देशांक, है ना, बिंदु P के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक बराबर होंगे अपने, क्या क्या आया था भाई, अपना आया था x का मान आया था दो, तथा y का मान कितना है, माइनस का पाँच बटावा तीन, ये इसके निर्देशांक हुए नहीं, यानी पहले बिंदु के निर्देशांक अपने आ चुके हैं, P बिंदु के निर्देशांक होंगे दो कोमा माइनस पाँच बटावा तीन। इसी तरह से इसी प्रकार अब यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु
Q के निर्देशांक, है ना। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक, अब यहाँ पर देखिए Q के लिए अनुपात क्या आएगा, अनुपात यहाँ पर देखिए, अनुपात में दिखा देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 2:1, है ना। यहाँ पर m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1। अब इसके बाद देखिए अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं भाई क्या होता है, कभी x का जब अपन मान लेंगे तो x होगा अपना m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, बटाव में जो क्या आएगा, बटाव में हो जाएगा m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे इसको निकालते तो x बराबर हो जाएगा m1 का मान कितना है 2 गुणा x1 का मान कितना है माइनस का 2 प्लस, और ये m2 का मान जो है कितना है भाई 1 है, m2 का मान 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और बटाव में हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद ये हो जाएगा अपना प्लस माइनस 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 का 2 2 4, यानी कि 2 दूना 4 और प्लस 4 एकम 4, और बटा में कितना है 3 है, तो अपना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4, ये हो जाएगा 0/3, जो कि क्या हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा 0, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 0/3 जो है 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए आगे जो है अपना आता है y निर्देशांक, यानी y जो निर्देशांक निकालने के लिए अपन हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और बटाव में कौन चल रहा है, इसके बटाव में है भाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए m1 जो है वो कितना है भाई 2 गुणा, और y2 जो है वो कितना होगा, y2 है अपना माइनस का 3 प्लस 1 गुणा माइनस का 1, और बटा में जो है क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा y माइनस 3 दूना 6, और प्लस माइनस माइनस का 1/3, ये आ जाएगा माइनस का 7/3। तो यानी हम कह सकते हैं कि भी बिंदु Q के निर्देशांक जो है 0, -7/3 आ चुके हैं, है ना, ठीक है। तो अपने दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ चुके हैं। पी के निर्देशांक में आपको और से बता देता हूँ क्या है 2, -5/3, और यहाँ पर ये Q के निर्देशांक है भाई 0, -7/3, यानी कि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम करते हैं आंसर नंबर तीसरा, है ना। तो तीसरा आंसर करने के लिए अपन जो एक काम करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपन, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 जो है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है ना, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है ना। ये देखिए यहाँ पर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, ये पहली पंक्ति, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहली पंक्ति, फिर और दूसरी तीसरी, ऐसे करके कितनी पंक्तियां बनाई गई, ये 10 जो है पंक्तियां बनाई गई है। अब इसके बाद ये क्या बोले भाई, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है AD के, यानी AD क्या है भाई, देखो यहाँ पर ये बिंदु A है, अब बिंदु A से D, है ना। तो यहाँ पर ये AD जो है पूरी दूरी अपने को बता रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं ना, यानी कि 100 गमले रखे गए, कितना 10 20 30, यानी कि जो है 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका, अब देखो एक लड़की है निहारिका क्या करती है, दूसरी पंक्ति से, है ना। तेरे को निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में आ गई, है ना। तो दूसरी पंक्ति से जो है कह रही है कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, यानी कि AD के ये जो पूरी दूरी है ना AD, उसका 1/4 भाग जो है वो पूरा दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है ना। तो यानी जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति से स्टार्ट होके ये जो है कहाँ तक जाती है, AD के 1/4 भाग तक जाती है, ठीक है, और वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है, कोई बात नहीं। अब आती है प्रीत, एक और लड़की है प्रीत, जो कि है 8वीं पंक्ति में जाती है, 8वीं पंक्ति में शुरू करती है। तो वो क्या है, वहाँ से शुरू होकर फिर जो है AD का 1/4 भाग जो है ये चलती है, ठीक है। वहाँ एक नीला झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और आगे जो है हमें क्या बोल रहा है, आगे हमें ये बोल रहा है कि आगे जो है हमें ये बोल रहा है, कहाँ गया ये इरा, कि भाई यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो चलो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई पहले क्या नाम है इसका, निहारिका के लिए, है ना। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में ना, प्रश्न अनुसार जो है निहारिका द्वारा क्या बोलते हैं उसको, निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति, है ना, दूसरी पंक्ति में AD
के 1/4 भाग तक, एडी के 1/4 भाग तक हरा झंडा, है ना, क्या बोलते हैं, हरा झंडा गाड़ी की, है ना, एक हरा झंडा गाड़ने के निर्देशांक, है ना। तो देखते हैं निर्देशांक जो किस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति बात हो रही है, यानी इसका एक्स निर्देशांक कितना होगा 2, और एडी का 1/4 भाग, यानी एडी इंटू 1/4 भाग इसका जो है होगा इधर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 2 एडी कितना है भाई 100 है, यानी कि 100 इंटू 1/4, यहाँ पे 4 से कैंसिल, ये जो कितना हो जाएगा 25, यानी कि अपना हो जाएगा अपना ये जो क्या बोलते हैं न्यायिका द्वारा दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग हरा झंडा गाड़ने के निर्देशांक जो हैं वो क्या रहेंगे 2,25 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना पहला निर्देशांक आ गया। अब अगला आता है भाई प्रीत के लिए, है ना। तो प्रीत के लिए जो अपन बिंदु निकालते हैं तो वो देखिए किस प्रकार होगा अपना। प्रीत के लिए अपन निकालते हैं भाई, है ना। तो प्रीत के लिए अपन किस प्रकार निकालेंगे, प्रीत के लिए देखते हैं। प्रीत द्वारा, है ना, प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग तक, है ना, भाग तक 5 भाग तक लाल झंडा गाड़ने के निर्देशांक, है ना, झंडा गाड़ने के निर्देशांक, है ना। अब देखिए ये क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए 8वीं पंक्ति की बात हो रही थी, यहाँ पर पहला एक्स निर्देशांक कितना होगा 8, और यहाँ पर ये यानी 100 एडी कौन है 100 का 1/5 भाग। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 कोमा, अब यहाँ पर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 में 5 और ये 20, यानी कि हो जाएगा 20, यानी कि 20 100 है ना, इसीलिए। तो यानी ये प्रीत वाले जो झंडा है उसके निर्देशांक कितने हैं 8 20, और यहाँ पर ये क्या नाम इसका आप देखिए, आप वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ पर निहारिका की जो लाल झंडा है उसको गाड़ने के निर्देशांक जो हैं वो क्या है भाई, उसके निर्देशांक हो गए अपने 2,25, है ना। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, है ना, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, है ना, के बीच दूरी जो है वो क्या हो जाएगी अपनी डी जो है क्या होगी भाई √(x2 - x1) होल स्क्वायर, है ना। तो यानी हो जाएगी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी 20 - 25 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डी। और यहाँ पर जो है आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो है वो चीज़ ये होगी कि भाई 8 - 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर देख 20 - 5 कितना होगा, यानी -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, वो चीज़ ये होगी तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 25, यानी 36 और 25 जो है कितना होगा √61 मीटर, है ना। ये इसकी दूरी हो गई भी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, है ना। अब इसी के साथ अपने को आगे जो है क्या बोला है, अपने को बोलना है कि भाई एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई रेखाखंड की ठीक आधी दूरी, है ना, एक नीला झंडे की बात हो रही है ना, एक नीला झंडा गाड़ने का निर्देशांक जो कि इन दोनों, है ना, उपरोक्त जो अपने जो बिंदु है ना उसकी बात कर रहे हैं कि निर्देशांक, है ना, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, है ना, इन दोनों झंडों के है ना को मिलाने वाले
रेखाखंड को ठीक आधी दूरी पर गाड़ा जाता है ना, इसकी बात है भाई। ठीक है, तो यानी नीले झंडे के जो निर्देशांक है वो क्या है भाई, है ना। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अब देखिए यहाँ पर नीला झंडा जो है वो वाई एक्स पे गाड़ेंगे, क्यों भाई, यहाँ पर आडी लाइन में जो था वो एक्स था, है ना। तो यानी अपन खड़ी लाइन में गाड़ेंगे तो अपने एक वाई का मध्य बिंदु की निशान ले लेंगे, यानी y1 प्लस y2 बटा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y1 जो है वो कितना है भाई, y1 है अपने पास है भाई, y1 है 25 और ये y2 कितना है 20। तो हम यहाँ पर एक नोटिस कीजिए 20 और 25 कितना होगा 45 और ये बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा 22.5 मीटर। ये अपना आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत, नीले झंडे के निर्देशांक जो है क्या होंगे 22.5 मीटर होंगे। अब आते हैं अपन चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न जो है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चौथा प्रश्न क्या है भाई, है ना। तो चौथा प्रश्न अपने को बोल रहा है कि भाई चौथा प्रश्न अपने को ये बोल रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को जो है बनाना सीखते हैं ना। तो सबसे पहले प्रश्न को जो अपन इस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पर ये मान लीजिए कोई बिंदु P है और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु Q है। अब इसके निर्देशांक जो है अब अपने को जो है दे रखे हैं वो प्रश्नानुसार अपन रख लेते हैं भाई, है ना। ये पहला बिंदु निर्देशांक है -3, 10 है और Q निर्देशांक जो है वो कितना होगा 6, -8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है ना, सॉरी अपने इसको जो है P को Q से मिला देंगे, है ना। P को जो अपन ने Q से मिला दिया तो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं अपन A। तो A के निर्देशांक भी अपने को जो है दे रखे हैं वो कितने हैं भाई, A के निर्देशांक -1, 6 है ना। अब -1, 6 इसके निर्देशांक दे रखे हैं। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि भाई दिखती सी बात है, किसी अनुपात में विभाजित करेगा तो अनुपात अपन मान लेते हैं, M1 अनुपात M2 अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो A के निर्देशांक जो है वो किस प्रकार होंगे, A के निर्देशांक, है ना। A के निर्देशांक जो है वो किस प्रकार है भाई, इसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं भाई। देखो -1 जो है क्या होगा M1 इंटू ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये y2। देखो M1 इंटू x2, तो x2 जो है कितना भाई 6 है, प्लस M2 इंटू x1 जो है कितना -3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये है M1 प्लस M2। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अपन एक काम करते हैं, इसको एज इट इज आगे जो है सोल्व करते हैं। तो ये जो -1/1, अब देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू M1 की हो जाएगा 6M1 और यहाँ पर प्लस माइनस का 3M2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस M2। अब यहाँ पर आप इसको जो है वज्र गुणन कर दीजिए ना। यहाँ पर अपन लिख देंगे एक लाइन कि भाई वज्र गुणन करने पर, है ना, वज्र गुणन करने पर। तो वज्र गुणन करेंगे तो अपन ये पाएंगे भाई -1 को M1 प्लस M2 से जब गुणा कराते हैं तो अपना क्या आता है, -1 को M1 प्लस M2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का M1 माइनस का M2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आएगा ये, अब इस देखिए यहाँ पर 6M1 माइनस 3M2 को जब 1 से इंटू कराएंगे तो एज इट इज वो कब आएगा, है ना। तो अपन जो इसको लिख लेते हैं तो ये आएगा अपना 6M1 माइनस 3M2। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करते हैं कि भाई M1 वाले को जो एक साथ लिख लेते हैं और बिना M1 वाले को एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 6M1 है, तो इस प्लस का 6M1 इधर जाएगा क्या होगा माइनस, यानी कि माइनस का M1 तो इधर पहले से ही था और ये माइनस का 6M1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस का 3M2 है ना। तो ये माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा भाई, प्लस का M2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7M1 और ये हो जाएगा अपना माइनस का 2M2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी अपना हो जाएगा ये 7 गुणा M1 और ये 2 गुणा M2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई M1 है ना और ये गुणा में जा रहा है M2 इधर करेगा, भाग करेगा तो M1/M2। इसी तरह से ये 2 इधर एज इट इज है और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि भाई M1 अनुपात M2 जो है वो कितना हो जाएगा 2:7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर आ गया। अब आते हैं अपन 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां सवाल जो है वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। 5वां सवाल क्या है भाई, 5वां सवाल अपने को ये बोल रहा है,
पांचवा सवाल देखिए आप, पांचवा सवाल अपने क्या बोल रहे हैं, पांचवा सवाल बोल रहे हैं भाई वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बिंदु क्या है भाई, ए को कोमा -5 है, और बी बिंदु जो है वो क्या है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होगा 0, दिखती सी बात है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको जो है बनाते हैं इस सवाल को। तो पहले अपन इस सवाल को जो है बना लेते हैं भाई, देखो क्या होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई क्या बोलते हैं, ये अपने को जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं ना। तो बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए दे रखा है भाई, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु बी दे रखा है ना। तो प्रश्नानुसार जो बिंदु ए बी जो हमें दे रखे हैं वो अपन लिख लेते हैं भाई। हाँ, तो ये अपना बिंदु जो है क्या होगा 1,-5 है ना। और बी बिंदु जो है वो क्या है, बी बिंदु है -4,5 दे रखा है। अब दिखती सी बात है भाई, इन इसके ये जो ए बी रेखाखंड है यहाँ पर कोई बिंदु है भाई, कोई बिंदु मान लेते हैं अपन, पी बिंदु मान लेते हैं भैया, ये लो पी बिंदु मान लिया। पी के निर्देशांक जो है वो क्या है, पी के निर्देशांक देखो एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है 0, यानी कि x, 0 अपन ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, इस बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, और साथ ही साथ इसके जो वो होंगे ना क्या बोलते हैं उसको, ये भी अपने को जो ज्ञात करना है। m1 अनुपात m2 भी जो है ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो इस प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है, आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखो इसको जो है कैसे करना है भाई। अब देखो सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक है ना। तो बिंदु P के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, देखो x बराबर m1 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो देखो m1 x2 है ना, तो m1 x2 क्या है भाई -4 है, प्लस m2 इंटू x1 जो है कितना है भाई 1 है, और यहाँ पर ये m1 प्लस m2 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x/1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 इंटू 1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 है ना। ये अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये मान लेते अपन नहीं समीकरण इसको नहीं डालने, अपने काम करते हैं सब वजह गुणा कर लेते भाई। वजह गुणा जब अपन करेंगे तो अपन ये पाते हैं x m1 प्लस x m2 बराबर में हो जाएगा -4 m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि भाई देखो यहाँ पर x m1 है ना, x m1 दे रखा है, x m1 और ये -4 m1 है, तो यहाँ पे देगा 4 प्लस का 4 m1 और ये m2, ये प्लस क्या दे जाएगा -x m2 दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई क्या बोलते हैं उसको, तो m1 यहाँ पर अपन कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये m1 बाहर हो जाएगा और ये क्या बचा अपना बचा x+4 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर जो है कितना बचा m2 इधर कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 - x। अब यहाँ पर देखिए आप m1 अनुपात m1 बटाओ m2 जो है वो क्या हो जाएगा, m1 बटाओ m2 जो है m1 बटाओ m2 जो है वो क्या हो जाएगा x+4, सॉरी ये बन जाएगा अपना, सॉरी अपना बन जाएगा m1 - x बटावा x+4, ये अपने को दे रखा है भाई है ना। तो यहाँ पर जो है हम वैसे समीकरण इसको ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है समीकरण नंबर अपन 1 नाम दे देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद जो है हमें काम करेंगे, अगले वाले बिंदु पे चलेंगे भाई। ये तो x निर्देशांक था, अब y निर्देशांक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो y निर्देशांक जो है वो क्या बनेगा है ना, तो y निर्देशांक अपना 0 है भाई, तो ये लो भाई 0 बराबर m1 इंटू y2। अब y2 में आपको दिखा देता हूँ, y2 जो है वो क्या है भाई, y2 5 है, 5 प्लस m2 गुणा, अब ये y1 जो है वो कितना है भाई -5 दे रखा है भाई, ये लो भाई -5 दे रखा है, और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए आप यहाँ पर अपन इसको नॉर्मल लिख देते थे, 0/1 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2 दे रखा है ना, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2।
अब अपन करेंगे वज्र गुणन। तो यहाँ पर अपन एक लाइन लिख देंगे, वो ये होगी वज्र गुणन करने पर, है ना। वज्र गुणन जब अपन कर देंगे तो इसके बाद जो है क्या होगा, देखिए आप, तो यहाँ पर अब देखिए 0 इससे गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, दिखती सी बात है। और यहाँ पर ये 1 इससे इंटू होगा तो ऐसे ही जाएगा m1 माइनस m2, है ना। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई देखिए आप, यहाँ पर ये हो जाएगा -5m2 है ना, तो इधर जाके प्लस का 5m2 हो जाएगा, प्लस का 5m2 बराबर 5m1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपने काम करेंगे, दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m1। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस तरह से अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, m1 इसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा m1 अनुपात m2 जो है वो हो जाएगा 1:1, यानी कि 1:1 जो है m1 अनुपात m2 बन चुका है। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी 1, इसके पीछे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके अपन इसको कर सकते हैं। तो अब इसका मान जो है अपन समीकरण नंबर 1 में जब रखते हैं तो पहला ये समीकरण क्या दे रखा है भाई, यानी कि 1/1 बराबर दे रखा है, ये हो जाएगा x1 माइनस x बराबर x बटा, और ये दे रखा है बटाव में, है ना। अब इसको जो है इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो देखो अपन इधर करेंगे वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर क्या आता है, ये हो जाएगा x+4 बराबर 1 माइनस एक्स दे रखा है, तो माइनस का इससे दे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी x प्लस एक्स, और ये 1 अभी प्लस का बोल दे जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर -3/2। अतः बिंदु P के निर्देशांक, है ना, P के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, -3/2, 0 होंगी। ये अपना आंसर हो चुका है। अपन पढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो देखो छठा प्रश्न जो है वो क्या है भाई, छठा प्रश्न देखते हैं भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो ये है ना। तो 6 वाला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, 6 वाला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, है ना, के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, वो देखिए वो बात ये होगी कि भाई अपन ये वाला सवाल जो है छठा सवाल वो अपन यहाँ पे उतार लेते हैं ताकि अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो देखिए अभी ये जो सवाल है वो कैसे बनेगा, तो अपने को ये बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज बनाना भाई, है ना। तो एक समांतर चतुर्भुज जब अपन बनाते हैं, ये लीजिए भाई अपन एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज अपन बना लेते हैं A, B, C और ये D। अब देखिए बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये है C और ये D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ए बिंदु क्या है भाई 1,2 है ना, और बी वाला निर्देशांक जो है, बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक जो है वो है 4, सी के निर्देशांक है x, 6 और डी के निर्देशांक 3, 5। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद जो है क्या हो सकता है, इसके बाद देखते हैं भाई समांतर चतुर्भुज के गुण का प्रयोग करेंगे अपन, ना। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, ये अपन जानते हैं भाई। तो आइए इसको इसका जब विकर्ण बना लेते हैं अपन, तो विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD जो हमें दिया गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया, देखो यहाँ पर बिंदु में O मान लेता हूँ, है ना। तो ये जो O है वो आप देखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी अब देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, क्योंकि BD के कारण है ना। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक,
दूसरी विधि में मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर एक काम कर लेंगे, वो काम ये होगा कि भाई AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद जो है क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए AC के मध्य बिंदु है ना, तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x वाले की बात करते हैं, तो देखिए x वाले की जब अपन बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो x के निर्देशांक है ना, जब अपन देखिए x के निर्देशांक निकलते हैं यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, तो ये अपना हो जाएगा x प्लस 1/2 कोमा, है ना, x प्लस 1/2 कोमा ये हो जाएगा y1 प्लस y2, है ना, 1 प्लस एक्स बोलो जो x प्लस 1 बोलो, बात है कि ये कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से y1 प्लस y2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6/2 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से अपना ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 ना, BD की बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2 तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि भाई देखिए x प्लस 1/2 बराबर होगा किसके, इसके x निर्देशांक यानी 4 प्लस 3/2, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कराने पर हम ये पाते हैं ये हो जाएगा x प्लस 1 डे 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यानी x बराबर जो है कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर 6। तो x का मान जो है कितना गया, 6। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर अगला वाला भी जो इसके बराबर हो गया यानी कि हो जाएगा 6, यानी कि 2 प्लस 6/2 बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा y प्लस 5/2 के। दोनों पक्षों को 2 से गुणा कराने पर हम ये पाएंगे 8 बराबर y प्लस 5, ये हो जाएगा अपना y बराबर 8 माइनस 5, तो ये y बराबर हो जाएगा कितना, 3, और x बराबर कितना था, 6। ये अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद आते हैं अपना अगले सवाल पर। तो अगला सवाल जो है वो क्या होगा, अगला सवाल जो है 7वां सवाल है भाई, आंसर नंबर 7 है भाई। देखो आंसर नंबर जो 7 है वो आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है। आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अपने एक चीज नोटिस करेंगे, वो चीज ये होगी कि भाई देखो अपने को क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु A है और यहाँ पर ये बिंदु B है, ये है वृत्त का व्यास और इसका केंद्र जो है वो यहाँ पर है। केंद्र पर मान लेते हैं केंद्र इसका है P, जिसके निर्देशांक जो है वो क्या है, 2, -3 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए B के निर्देशांक जो है क्या है, B के निर्देशांक है 1, 4, है ना, और हमें A के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई यहाँ पर अपन मान लेते हैं इसके निर्देशांक मानना है कि x, y है A के निर्देशांक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर जो अपन भाई अपने को मालूम है कि ये इसके बीचों बीच में है भाई, केंद्र है ना, केंद्र है तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र है तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर हो, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। तो यानी इसका अनुपात भी जो है समान होगा, यानी कि ये अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर कितने भाग है, 1, 2 भाग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना भाग गिर रहा है, एक भाग गिर रहा है, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक कितना भाग बचा, 1 भाग गिर रहा है, यानी कि M1 अनुपात M2 जो है वो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद देखें आप क्या हो सकता है, इसके बाद देखते हैं भाई अपन, है ना। तो इसके बाद अपन आगे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना बिंदु P के निर्देशांक, है ना,
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक जो है यानी कि ये जो 2 है 2 बराबर हो जाएगा कितना होगा m1 इंटू x2 जो कि कितना हो जाएगा 1 प्लस m2 इंटू x1 कितना होगा x है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है ये हो जाएगा m1 प्लस m2 तो अपने हो जाएगा 2 और ये m1 कितना है भाई 1 इंटू 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x बटा में कितना है 1 प्लस 1 जो है 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे जाएगा 2 बराबर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स कितना होगा x और ये हो जाएगा 2। अपने काम करते हैं भाई वजन गुणन करने पर ये हो जाएगा 4 बराबर x प्लस 1। अब यह है कि ये प्लस क्या कर जाएगा माइनस, यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि x बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 है कि x बराबर कितना गया x बराबर 3 आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार अपन एक और लाइन लिख देंगे भाई इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई -3 जो है वो कितना होगा ये हो जाएगा m1 इंटू m1y2 प्लस m2 y1 बटा में होगा m1 प्लस m2। इसी तरह से हो जाएगा -3 बराबर ये हो जाएगा 1 गुणा y2 जो है कितना है भाई 4 है प्लस 1 गुणा y1 जो है वो कितना है भाई y है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ये हो जाएगा -3 बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू वाई कितना होगा y। वजन गुणन जब अपन करते हैं तो अपन ये पाते हैं जो कि -6 बराबर 4 प्लस y तो हो जाएगा y बराबर -6 पहले से यहाँ पर प्लस का ये तो माइनस हो जाएगा y बराबर -10। इसी तरह से जो अपना p के निर्देशांक जो है वो क्या है भाई a के निर्देशांक बराबर क्या आ जाएंगे ये हो जाएगा 3 -10 आंसर अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया ना। अब इसके बाद आता है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न में जो है आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है। 8वां प्रश्न अपने को ये बोल रहा है कि भाई 8वां प्रश्न ये बोल रहा है भाई यदि a और b क्रमशः -2, -2 और b जो है क्या है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 गुणा AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई देखो अपने को जो है दे रखा है वो चीज़ अपन देखते हैं भी क्या है भाई। A बिंदु जो है वो अपने को क्या दे रखा है ए दे रखा है -2, 2। इसी तरह से बिंदु B जो है उसके निर्देशांक अपन देखते हैं क्या दे रखा है अपने को 2, -4 अपने को दे रखे हैं भाई। ठीक है, ए को जब अपन B से मिला देंगे तो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो बिंदु P है ना, ये लो भाई बिंदु P है, इसके निर्देशांक जो हैं निर्देशांक मान लेते हैं ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो अपने को एक चीज दिया है भाई, दिया है AP बराबर 3/7 AB है ना, यानी कि जो AP जो है ना ये 3/7 AB जो है अपने को दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी वो ये होगी अगर मैं इस AB को इसके नीचे रख दूँ यानी कि AP बटावा AB जो है वो कितना हो जाएगा ये 3 और ये 7। यानी कि अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि बेटी कि AP जो है कितना भाग घेर रहा है 3 भाग घेर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना भाग घेरेगा 4, बस अपना काम होने वाला है। तो यानी ये जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 भाग घेर रहा है यानी कि हो जाएगा 3 अनुपात। अब ये टोटल कितना है 7 है। अब देखिए ये 7 में से 3 भाग तो इसने घेर लिया P ने, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना बचा PB तक, PB जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा M1 ये हो जाएगा M2, यानी कि M1 अपना कितना है भाई 3 है ना, M1 जो है वो कितना है भाई 3 है और यहाँ पर M2 जो है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आगे ज्ञात कर लेते हैं अपन है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भाई बिंदु
P के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह से हो जाएगा x2 और ये y2। अब देखिए यहाँ पर m1 जो है कितना था भाई, 3 था, 3 गुणा x2 जो है वो कितना है भाई, 2 है। ठीक है, इसके बाद आता है m2, m2 कितना है भाई, 4 है। x1 जो है वो कितना है भाई, माइनस का 2 है। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो x बराबर ये हो जाएगा 7, 3 और 4 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो ये जाएगा माइनस 2/7, है ना। इसी प्रकार y जो है वो कितना होगा, y हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली अपन m1 जो है जानते हैं ये 3 है, m1 y2 का मान कितना है भाई, माइनस का 4 दे रखा है भाई, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा y1 का जो मान है वो कितना है भाई, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 प्लस 4 जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। और यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी प्लस माइनस माइनस 4 3 12, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, ये हो जाएगा माइनस 20/7। तो यहाँ आता है पी के जो फाइनली निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, ये अपने हो जाएंगे माइनस 2/7 और माइनस 20/7। ये अपना आंसर आ चुका है ना। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या है। अब अपना आता है 9वां सवाल, तो आंसर नंबर 9। इसके लिए प्रश्न संख्या जो 9 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है। प्रश्न संख्या 9 अपने को ये बोल रहा है कि भाई बिंदुओं A जो कि क्या है -2,2 और बिंदु 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, है ना। इसको जो है याद करते हैं, तो देखते हुए क्या है आंसर नंबर 9, है ना। तो आंसर नंबर 9 जो है वो क्या है भाई, यहाँ पर बिंदु ए दे रखा है भाई, बिंदु ए के निर्देशांक जो है वो क्या है भाई, बिंदु ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,2 और यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए ये कोई बिंदु बी है ना। उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं भाई, उसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें, उसके निर्देशांक है 2,8, ये है 2,8। अब यहाँ पर जब अपन ए को बी से मिला देंगे तो ये ए बी रेखाखंड बन जाएगा। इसी के साथ ये बोलेगा भाई इसको 4 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु आर है, क्योंकि देखिए 3 ही बिंदु होंगे तभी तो इसको 4 भागों में बांटेंगे ना। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसके निर्देशांक अलग होंगे, इसके निर्देशांक भी इसके निर्देशांक भी अलग होंगे। अब यहाँ पर इसके अनुपात जो है इस प्रकार होंगे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, यानी 4 भाग इसके हो चुके हैं, है ना। अब इसके बाद जो है आप ध्यान से देखिए, तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई देखिए अब अपन अनुपात देखते हैं, तो इसके 4 भाग है, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर भाग दीजिए, भाग जो है अपन देखते हैं तो अनुपात जो है क्या होंगे, देखो ये पहला भाग गिर रहा है तो ये जगह एक बिंदु P के लिए जो m1 अनुपात m2 होंगे ना, ये होगा 1:1 2 3, यानी कि 1:3 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा Q के लिए, हो जाएगा बिंदु Q के लिए अनुपात हो जाएंगे 2 अनुपात, और ये कितना अनुपात बचा, ये 2। बिंदु R के लिए होंगे 3:1। बस ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रत्येक बिंदु के लिए यानी पी क्यू आर के लिए क्रमशः अलग अलग जो है उनके अनुपात ध्यान में रखने हैं, तभी अपन उसके जो है निर्देशांक ज्ञात करते थे। तो देखो यहाँ पर अपने काम करेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह से हो जाएगा x2 और ये y2। तो यानी बिंदु P के निर्देशांक जब अपन ज्ञात करते हैं तो क्या होंगे भाई, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे भाई, बिंदु P के निर्देशांक अपने हैं भाई x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 गुणा x1 बटावा ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये अपना हो जाएगा x बराबर m1 प्लस x2 है ना, यानी कि m1 जो है कितना है भाई, इसके लिए m1 का मान है 1 गुणा x2 जो है कितना है भाई, x2 है 2 प्लस m2 कितना है भैया, m2 है भाई 3 है ना। m2 हमें 3 दे रखा है, 3 गुणा
ये x1 जो है कितना दे देगा, x1 है भाई माइनस का 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 3। अब देखिए हो जाएगा 1 और 3 कितना होगा 4, यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 दूना 6, तो 2 माइनस 6 कितना होगा माइनस का 4, माइनस 4 बटावा 4 जो कि हो जाएगा माइनस का 1। तो यानी x बराबर क्या है माइनस का 1। इसी तरह से y का मान जो है वो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा 1 गुणा m1 जो है, अब y2 जो है कितना है भाई 8 है, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा y1 जो कि कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है 2 है ना। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 3 दूना 6 और ये 4 है भाई, 8 और 6 14 बटावा 4, ये हो जाएगा 7 बटावा 2। तो p के निर्देशांक जो है वो क्या आ जाएंगे, p के निर्देशांक है भाई माइनस का 1 और इस 7 बटावा 2। ठीक है, p के निर्देशांक आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं भाई बिंदु q के निर्देशांक। बिंदु q के निर्देशांक क्योंकि x बराबर ये हो जाएगा m1। अब यहाँ पर देखिए m1 जो है इसके लिए क्या होगा 2 नहीं अनुपात 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x1 का मान कितना अपन देख ही चुके हैं पहले, माइनस का 2 प्लस 2 गुणा यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 2 बटावा में इसके हो गए, बटा में इसके है भाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 2 दे रखा है, 2 दूना 4 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 4 बटावा 4 जो कि हो जाएगा 0 बटावा 4, ये हो जाएगा 0। अब y जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा y1 जो है y2 जो है वो कितना है 8 प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, 8 दूना 16 प्लस 4 बटावा 4, ये हो जाएगा 16 और 4 20 बटावा 4 जो कि हो जाएगा 5। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु Q के निर्देशांक जो है भाई 0,5 हो जाएंगे, है ना, 0,5 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हो सकता है, इसके बाद जब अपन देखते हैं तो ये इस प्रकार से होगा। अब आता है बिंदु R। बिंदु R के लिए देखिए m1 अनुपात m2 क्या होगा 3:1 है भाई, है ना। तो बिंदु R के लिए ना, तो बिंदु R के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे, बिंदु R के निर्देशांक जो है वो अपन ज्ञात करते हैं। देखिए x बराबर m1 इसके लिए क्या होगा 3 गुणा x2 जो है क्या है भाई x2 अपने लिए था 2, है ना, प्लस m2 कितना है भाई 1 गुणा x1 कितना होगा माइनस का 2 है भाई, ये हो जाएगा 3 प्लस 1। इसके बाद देखिए x बराबर 3 और 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 4, है ना, ये x है भाई। इसके बाद 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस ये 2 एकम 2 यानी कि 6 माइनस 2 कितना होगा 4 बटा 4 जो कि क्या हो जाएगा x, यानी कि x बराबर कितना है 1, 4 बटा 4 1 ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है भाई y, तो ये हो जाएगा y बराबर m1 जो कितना है भाई 3 गुणा y2 जो है कितना है भाई, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 गुणा y1 जो कि कितना है 2 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि कितना होगा 8 3 24 प्लस 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 4। तो 24 और 2 कितना होगा 26 बटावा 4, ये हो जाएगा 13 बटावा 2। यानी बिंदु R के निर्देशांक जो हैं वो क्या होंगे, बिंदु R के निर्देशांक 1,13 बटावा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये तो अपना आंसर आ चुका है, यानी कि अपना टोटल आंसर आ चुका है फाइनली। यानी अब बारी आती है 10वें सवाल की। चलो मैं 10वां सवाल जो आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या है भाई। 10वां सवाल हमें ये बोल रहा है कि भाई एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी कि 3,0
4,5 -1,4 और -2 -1 है। संकेत हमें दे रखा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पर अपन एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र जो है वो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कच्चा चित्र जो अपन बनाते हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज क्या होता है भाई? जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो। तो ये जगह बिंदु ए, ये बी और ये सी और ये डी। ये बी के निर्देशांक, यहाँ पर ये सी के निर्देशांक हो जाएंगे, ये और ये डी के निर्देशांक इधर दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो अपने को बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मान, है ना। इसके बाद देखते भी क्या होता है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा, पहले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हमें 3,0। अगला है भाई 4,5। इसके बाद अगला है -1,4, है ना। इसके बाद जो है ये माइनस का है ना, ये -2, -1 दे रखा है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हम जानते हैं भाई। लेकिन अपने को जो है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं ना। तो विकर्ण AC जो है वो क्या होगा? विकर्ण AC के लिए इसकी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। A से C के मध्य की दूरी, A से C के मध्य की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x1 y1, ये हो जाएगी x2 और ये y2, यानी x2 - x1 को स्क्वायर है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह माइनस प्लस, यानी कि -3 और 1 4 स्क्वायर प्लस 4 - 0 कितना होगा? 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस 4 चौके 16 प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 16 और 16 जो है वो हो जाएगा √32। अब देखिए ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि ये हो जाएगा 4√2 21। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा AC, विकर्ण AC है ना भाई। अब आता है विकर्ण BD की बारी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ विकर्ण BD के लिए होगा, देखिए यहाँ पर ये x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। अब आती है विकर्ण BD की बारी, है ना। तो विकर्ण BD जो है उसके अकॉर्डिंग अपन जब देखते हैं तो देखिए क्या होगा। ये विकर्ण BD बराबर ये हो जाएगा √, देखिए यहाँ पर x2 - x1 को होल स्क्वायर, यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस अभी हो जाएगा y2 - y1, यानी कि -1 - 5 -1 - 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस 4 और 2 कितना होगा? 6 माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस और 1 और 5 कितना होगा? 6, जो कि माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। इसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा? 36। हो जाएगा 36 दूना 72, √72 जो है अपना हो चुका है भाई। तो यहाँ पर ये 36 दूना 72, यानी 36 का हो जाएगा 6 और ये √2 21। ये है भाई BD, ठीक है। तो सम इस प्रकार बने समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? 1/2 गुणा AC गुणा BD। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू AC जो है कितना है? AC है अपना 4√2, ये √2 है ना। 4√2 इंटू ये आ जाएगा 6√2। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा 1/2 गुणा 6 चौके 24 गुणा ये √2 कितना हो जाएगा? 2।
2 को 2 से कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा फाइनल इतना आंसर आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। यानी समझो तो भाई ABCD का जो क्षेत्रफल आया 24 वर्ग इकाई आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने जो प्रश्नावली 7.2 है वो यहीं पर पूरी होती है। ठीक है, तो ये था अपनी 7.2 प्रश्नावली का आखिरी सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा AMT मैथ पॉइंट चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई कमेंट में डाउट जो है वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।